अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। तो गाइस यहाँ पे 3 तरह के लाइसेंस हैं, जिनमें एक है मेनलैंड, जो कि कहलाता है मेनलैंड एलएलसी, और ये जनरल ट्रेडिंग में यूज़ होता है। सबसे एक्सपेंसिव लाइसेंस यही है यहाँ पे। उसके बाद आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। वो है मेनलैंड में ही करते हैं वो काम भी। मेनलैंड में आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, हर काम नहीं होता उसमें। जैसे फूड स्टफ़ ट्रेडिंग का आप काम नहीं कर सकते उसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं कर सकते आप उसमें। इसी तरह काफ़ी सारे काम हैं, जैसे मोबाइल ट्रेडिंग है, मोबाइल की शॉप नहीं खोल सकते आप उसमें। तो इस तरह कुछ चीज़ें वो उसमें नहीं करी जा सकती, उसमें लिमिटेड चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे आप ले लें, जेंट सलून खोल सकते हैं, लेडीज़ सलून खोल सकते हैं, लॉन्ड्री खोल सकते हैं, कैफेटेरिया खोल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें खुल जाती हैं उसमें। उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है फ्री ज़ोन, जो कि बहुत ज़्यादा इन है, हर किसी ने यही सुना हुआ है कि फ्री ज़ोन का लाइसेंस है, फ्री ज़ोन का लाइसेंस ले लें आप, उस पर काम करें। तो गाइस ये लाइसेंस आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 25,000 तक का, वो डिपेंड करता है। देखें, एक लाइसेंस की होती है वाचर फीस, और उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें लगती हैं। जैसे इनिशिएट अगर आप लेंगे ना, तो सबसे पहले तो खुलेगी आपकी एक फ़ाइल खुलती है 120 रुपये में। आपके नाम की एक फ़ाइल ओपन होती है इकनॉमिक डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल, इनिशियल अप्रूवल जिसको कहते हैं, वो 116 दरम का होता है। तो 120 रुपये एक लग गए आपके, 116 रुपये एक। ये दो आपके जाएंगे कंपनी खोलने के लिए, कि आपको कौन सी कंपनी खोलनी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या मेनलैंड हो, दोनों में सेम फीस जाएगी। इवन फ्री जोन में भी सेम जाती है। ठीक है, तो ये 120 और 116 रुपये आपके लगेंगे इनिशियल अप्रूवल लेने के। बाकी अगर कंसल्टेंट आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो वो उसकी अपनी फ़ीस है। गवर्नमेंट फ़ीस यही है, 120 और 116। उसके बाद आपका बनेगा मेमोरेंडम, और अगर आप पार्टनर्स हैं उसमें तो 2 3 4 पार्टनर उसी टाइम पे आपने मेमोरेंडम में ऐड करवाना है, क्योंकि अगर वो बाद में आप करवाएंगे तो ठीक ठाक फीस दोबारा जाएगी, यानी 5-6 हज़ार दरम आपके दोबारा लगेंगे उसमें, क्योंकि सब चीज़ों में अमेंडमेंट होती है। तो जब मेमोरेंडम बन रहा हो तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपने फाइनल डिसीजन लिया है वो पहले ले लें मेमोरेंडम बनाने से पहले। 300 रुपये मेमोरेंडम के लग जाते हैं आपके। उसके बाद आप जाएंगे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। आपको फिजिकल कोई वेयर हाउस, कोई शॉप, कोई ऑफिस लेना पड़ेगा जिसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आप वो ले रहे हैं फिजिकल तो ठीक है, नहीं ले रहे तो यहाँ पे जो यानी शेयरिंग ऑफिसेज होते हैं उसका एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो आपको 1 साल का बना के दे देंगे, जिसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी होगी। आपको डीईडी वाले जाके चेक करेंगे तो वो अवेलेबल होगी, जगह स्पेस होगी, पीओ बॉक्स होगा आपके नाम पे। लेकिन उसका जो रेट है वो डेली का निकलता है। जैसे आज किसी ने अगर 1900 रुपये में आपको दे दिया तो कल हो सकता है वो 2200 में दे, परसों 2600 में दे, या फिर दोबारा 1800 में आ जाए। तो वो डेली का रेट होता है इन लोगों का कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आज इतने में मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से आपको मिलेगा। उसको 2500 रुपये तकरीबन आप जहन में रखें, 2200 से 2500 दरम का वो मिलेगा आपको। उसके बाद आपका वॉचर इशू होगा, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। अब अगर आप यूज्ड कार ट्रेडिंग कर रहे हैं, फूड स्टफ़ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जनरल स्टफ़ ट्रेडिंग है आपकी, तो उस हिसाब से लाइसेंस का आपको वाउचर इशू होगा। वो तकरीबन 12 से 14 हज़ार दरम का इशू होता है ऑन एवरेज। तो ये हो गया आपका लाइसेंस। उसके बाद आपको इशू होगा इस्टेब्लिशमेंट कार्ड, जिसके ऊपर आप हायरिंग करते हैं स्टाफ की, वीज़े निकलवाते हैं, पूरी कंपनी को उसी से रन करते हैं, ऑनलाइन होता है वो इस्टेब्लिशमेंट कार्ड। और फिर 600 रुपये का आपका जो है ट्रेड लाइसेंस इशू होगा। तो ये पूरा सब मिला के आपका समझ लें आप कोई 20 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान आपकी पूरा सेटअप कॉस्ट आएगी मेनलैंड की। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे आपके? अगर आप तो यूएई के अंदर हैं तो सबसे बेस्ट है, और हाँ वीज़ा लगेगा आपका इसमें। तकरीबन अगर आप यूएई के अंदर हैं तो 3,500 रुपये तक की कॉस्ट आएगी। अगर आप आउट ऑफ यूएई हैं तो 2,700 2500 ऐसे आएगा कॉस्ट आपकी, क्योंकि जब बाहर होते हैं तो वीज़ा स्टेटस चेंज का जो ख़र्चा है वो तकरीबन 625 है, और कुछ वो उसकी कंसल्टेशन की फ़ीस होती है टाइपिंग सेंटर की, वो आपकी बच जाएगी। तो 3,500 रुपये रखें जहन में, अगर आप बाहर हैं या इधर हैं तो
2800, 2700 और 3500 रुपये अगर आप विद इन कंट्री हैं तो, यूएई में हैं तो ये खर्चा आएगा आपका इस पे। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपके कंपनी खोलने के लिए? आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपके वीज़ा की कॉपी चाहिए। वीज़ा आपको चेंज नहीं कराना, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीज़ा सिर्फ कॉपी देनी है आपको। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एलएलसी कंपनी भी खुलवा रहे हैं तो। आप अपनी कंपनी के जॉब वीज़ा पे रह सकते हैं, कंपनी के ओनर आप हो सकते हैं, पार्टनर आप हो सकते हैं, इन्वेस्टर आप हो सकते हैं, लेकिन आपको वीज़ा नहीं लेना है अपनी कंपनी का। वीज़ा आप अपना जॉब वीज़ा रख सकते हैं। तो ये आपने कंपनी खोल ली, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, आपका लोकल मोबाइल नंबर, पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, आपका यूआईडी नंबर तो होगा ही उसमें वीज़ा में। और अगर आप नए हैं तो आपका यूआईडी नंबर इशू हो जाएगा आपकी फ़ाइल खुलने के बाद, जब आपकी कंपनी का अप्रूवल आ जाएगा। तो ये मेनलैंड का पूरा प्रोसेस है। इस पे आपको 25,000 तक कॉस्ट आएगी। लेकिन ये बहुत ही खुला डुल्ला बिज़नेस है, यानी इसमें आपको बहुत आज़ादी होती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, कोई काम करना है, तो आप मेनलैंड का लाइसेंस अप्लाई करें। उसमें आपको यानी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं और सबसे बढ़ के ये कि दुबई का है, ऑनलाइन है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं उस पर काम। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्री ज़ोन की। फ्री ज़ोन बड़ा कॉमन है, हर कोई फ्री ज़ोन का बनवाना चाहता है क्योंकि वो सबसे सस्ता लाइसेंस है। फ्री ज़ोन का जो लाइसेंस है 5,000 का भी बन जाता है, 4,000 का भी बन जाता है। इसकी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, हर जगह कोई ना कोई है। शम्स है, मैदान है, शारजा का है, अजमान के अलग हैं, रासुल खैमा के अलग हैं। तो हर जगह एक एक यानी अथॉरिटी बैठी हुई है। वो कुछ एरिया में टैक्स फ्री है, वो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, तो वो आप लिमिटेड होते हैं कि एक एरिया के अंदर ही आप काम कर सकते हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। जैसे फ़र्ज़ करें शारजा में सेफ़ ज़ोन है एक, तो वो एयरपोर्ट के पास का एरिया है, तो वहाँ पे जितना भी एरिया उन्होंने, वो गेटेड कम्युनिटी होती है, बाउंड्री होती है इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का, तो वहीं पे आप काम कर सकते हैं। जैसे सज्जा है तो वहाँ पे आप उसी जगह पे कोई उस लाइसेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको अगर लॉन्ड्री खोलनी है तो लॉन्ड्री भी आपने वहीं खोलनी है, कैफेटेरिया खोलना है तो वहीं खोलना है, और कोई भी काम, सैलून खोलना है, जेंट सैलून, तो वो उसी एरिया में आपने खोलना है। आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। तो आपके अगर जहन में है कि आप फ्री ज़ोन का लाइसेंस लेके ई कॉमर्स का काम करना चाह रहे हैं तब तो सही है, क्योंकि ई कॉमर्स डिलीवरी का काम होता है। उसमें आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, कोई भी काम करना है, या सोशल मीडिया की मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है, तो वो आपके लिए बेस्ट है कि आप फ्री ज़ोन का लाइसेंस लें। लेकिन अगर आपने कोई फ़िज़िकल शॉप खोलनी है, कोई ऑफ़िस खोलना है, तो उसके लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो आपको उसी एरिया में खोलना पड़ेगा, और उन एरियाज़ की एक्सेस हर किसी को नहीं है, यानी वो बड़े दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होता है वो एरिया फ्री ज़ोन का। तो आपकी अगर प्रेजेंस वहाँ पे है तो कोई बाहर से तो बंदा आएगा नहीं वहाँ पे, सिर्फ ऑनलाइन आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फ्री ज़ोन पे जाएं। तो फ्री ज़ोन का लाइसेंस जो है, टोटल जो आपको कॉस्ट करता है वीज़ा और लाइसेंस के साथ, वो तकरीबन आपको 10,000 का पड़ता है। 10,000 से 12,000 तक वो मुख्तलिफ फ्री ज़ोन है, उनके हिसाब से उनकी कैलकुलेशन है। तो आप जहन में रखें कि 12,000 का वो आपको कॉस्ट करेगा, और टाइपिंग सेंटर वाला जो भी होगा, जो आपको ये कंसल्टेंसी दे रहा होगा, वो अलग से पैसे चार्ज करेगा। और एक और चीज़ बता दूं अंदर की बात, कि फ्री ज़ोन वाले जो है ना, फ्री ज़ोन का जो भी काम कर रहा होता है कंसल्टेंट, वो दो तरफ से प्रॉफिटेबल होता है। एक तो वो जैसे फ्री ज़ोन से उसका ताल्लुक़ है ना, उसने उसकी वो ली हुई है, यानी आप कह लें फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो अगर मैं काम कर रहा हूँ मैदान के लिए, या अगर मैं काम कर रहा हूँ इफ्ज़ा के लिए, दुबई के या शम्स के लिए, तो वहाँ से भी मुझे 20% मिलेगा कंपनी को। तो अगर मैं फ्री ज़ोन का लाइसेंस लगवाता हूँ तो 20% मुझे वो लोग भी देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है, तकरीबन महीने भर बाद वो लोग पेमेंट देते हैं आपको, जब सब कुछ हो जाता है। तो वो एक प्रोसेस है उनका। और हम जो है कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो जो जिसका हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी प्रोसेस हमारे थ्रू होता है, तो वो टाइपिंग सेंटर की फ़ीस भी उससे ली जाती है। वो तकरीबन 1,000 से 1,500 रुपये होती है, कोई 2,000 भी लेते हैं, और डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर, आप कैसी सर्विस दे रहे हैं उनको। तो इस चक्कर में सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस यहाँ पे सेल होते हैं वो होते हैं फ्री ज़ोन के, क्योंकि फ्री ज़ोन में जो कंसल्टेंट होता है, जो टाइपिंग सेंटर वाला होता है, उसको दोनों तरफ से पैसे मिल रहे होते हैं। अथॉरिटी भी पैसे दे रही होती है 20%, कुछ लोग 25% भी देते हैं, और वो अपने टाइपिंग के चार्जेस, कंसल्टेशन फ़ीस अलग से ले रहा होता है, 1,000, 1,500, 2,000 तक। तो वो उसको ओवरऑल तकरीबन 4,000 रुपये बन जाते हैं उसमें। इसके बरक्स अगर मेन लैंड का लाइसेंस देखा जाए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का हो या मेन लैंड का, उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे आपको कोई पैसे मिलें। वो प्राइवेट अथॉरिटीज़ नहीं है, वो गवर्नमेंट है, तो उधर से कुछ नहीं मिलता कंसल्टेंट को।
वो सिर्फ आपसे लेता है, जो आप उससे लाइसेंस की पूरा प्रोसेस करवाते हैं तो वो आपसे ही फ़ीस लेता है, 1000, 1500, 2000 तक, बस उसको वही मिलता है। इसीलिए फ्री ज़ोन बहुत ज़्यादा इन है, जितने भी कंसल्टेंट हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको फ्री ज़ोन की तरफ धकेलें, लेकिन आपने धक्का नहीं खाना है, आपने बिला वजह फ्री ज़ोन में नहीं जाना है। अपनी नीड देखें कि आपको किस तरह का लाइसेंस चाहिए, उस हिसाब से आप प्रोसेस करें। अगर आपका ऑनलाइन का काम है तो फिर आपके लिए फ्री ज़ोन बेस्ट है, लेकिन अगर आप कोई ऑफिस लेना चाह रहे हैं, शॉप लेना चाह रहे हैं, फिज़िकल अपीयरेंस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको मेनलैंड का लेना, और मेनलैंड में भी आप कोशिश करें एलएलसी का ले लें एक दफ़ा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में मसले ज़्यादा हैं और सहूलतें कम हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप मेनलैंड एलएलसी का लें। उसमें कंसल्टेंट को आपसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है वो। और गाइज़, एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास, सब लोग कहते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान से आता है क्योंकि पाकिस्तान के ही वीज़े नहीं लग रहे हैं, कि सर हम अगर लाइसेंस ले लेंगे, यानी दूसरे कंसल्टेंट उनको बोलते हैं, मैं नहीं बोलता किसी को, कि अगर हम लाइसेंस ले लेंगे तो क्या वीज़ा गारंटेड है। वो एक लफ्ज़ चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, डन बेसिस। ये डन बेसिस क्या होता है? इमिग्रेशन वाले थोड़ी दे रहे हैं ट्रेड लाइसेंस आपको, इमिग्रेशन वाले देते हैं वीज़ा आपको। तो इमिग्रेशन में डन बेसिस की कोई चीज़ नहीं होती। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं होता डन बेसिस पे। ट्रेड लाइसेंस लेना है तो लें, नहीं लेना तो ना लें, लेकिन पाकिस्तान बैठे बैठे वीज़ा कोई डन बेसिस पे नहीं देगा। वीज़ा डिपेंड करता है इमिग्रेशन के अप्रूवल के ऊपर। अगर अप्रूव हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपने ट्रेड लाइसेंस ले लिया 5000 का, 6000 का फ्री जोन का, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है। तो अगर वीज़ा नहीं आ रहा आपका, रिजेक्ट हो गया, तो उसमें कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता। और ये कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट को उसमें ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। उसका काम है अपनी फ़ीस लेना ट्रेड लाइसेंस की, वीज़े से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये यानी आप अपने जहन में रखें। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार वो वीज़ा तो निकला नहीं, ट्रेड लाइसेंस आ गया, तो उसमें बेचारे कंसल्टेंट का कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट नहीं है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो आपका ट्रेड लाइसेंस इशू कर रहा है सिर्फ। वीज़े का जो है ट्रेड लाइसेंस के बाद प्रोसेस होता है, वो गवर्नमेंट से होता है, इमिग्रेशन से होता है। इमिग्रेशन वाले अगर अप्रूव नहीं कर रहे तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, और डन बेसिस पे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ मैं लगवा दूंगा, तो वो आपको पागल बना रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा, वो होता है दुबई के मेनलैंड में। दुबई के मेनलैंड में, शारजा अबू धाबी की बात नहीं कर रहा मैं, शारजा, अजमान, अबू धाबी। दुबई का मेनलैंड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मेनलैंड में एलएलसी में, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लगे हैं, हमने लगाए हैं, तो उनके पाकिस्तान से लग गए हैं विदाउट, यानी इन हुए हुए। वो पाकिस्तान में ही थे, उन्होंने पूरा प्रोसेस किया और उनके वहाँ से वीज़े लगे। लेकिन डन बेसिस पे कुछ नहीं होता। कोई भी मेन लैंड एलएलसी का लगाते हुए भी आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ ट्रेड लाइसेंस वो अप्लाई करेगा, उसके बाद वीज़ा आपकी किस्मत है। और जो लोग यूके से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादातर लोगों के लिए तो 1 महीने, बल्कि शायद 45 डेज़ का स्टे तो यहाँ पे फ्री है। ऑन अराइवल वीज़ा है इन लोगों का। यहाँ पे आप लोग आराम से रह सकते हैं, मॉनिटर करें चीज़ें, बिज़नेस कैसे चल रहे हैं, कौन सा बिज़नेस करना है। आप लोगों के लिए अगर आपको फ़िज़िकल चाहिए यहाँ पे जगह, तो बेस्ट है कि आप भी मेनलैंड एलएलसी का लें। और अगर आपको सिर्फ वीज़ा चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, और उसके बाद आपका कोई अपना सेटअप या तो यूके में चल रहा है या अमेरिका में चल रहा है या जो भी है, अगर आपकी अर्निंग है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है आपने, तो आपको फिर सिर्फ वीज़ा चाहिए, और वीज़ा आपके लिए फ्री जोन का बेस्ट है। ई कॉमर्स का वीज़ा लें आप, 6000 का लाइसेंस, 5000 का, 6000 का आपका वीज़ा, 12000 में आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा और 1 साल का ट्रेड लाइसेंस, जो कि हर साल आपको रिन्यू कराना है। तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। और लोग पूछते हैं कि पैसों की, यानी पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा, कि पहले कंपनी बनेगी, वीज़ा लगेगा, या पूरी पेमेंट ऑल टुगेदर जाती है। तो उसका यही है कि पहले आपका इनिशियल अप्रूवल आता है, 120 और 116 देंगे ना आप, तो आपकी कंपनी का अप्रूवल आ जाएगा उन पैसों में कि कंपनी बन रही है या नहीं। तो जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ कंपनी बनाने की हद तक काम करता है, यानी आपसे पूरे पैसे लेगा कंपनी बनाने के, जो कि कॉस्ट आएगी, अगर फ़र्ज़ करें फ्री जोन की है तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये, डिपेंड ऑन द अथॉरिटी। तो वो आपसे वो पूरे पैसे ही लेगा, क्योंकि उसने भी आगे पूरे देने, वो पूरे देगा तो आगे काम होगा। तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये आपको देने होंगे, तभी वो, यानी इनिशियल अप्रूवल आने के बाद, 120 और 116 देने के बाद अगर वो अप्रूवल आ गया, तो फर्दर पैसे आपको दे के पूरे 5 से 6 हज़ार रुपये पूरे करने, तो आपका ट्रेड लाइसेंस इशू हो जाएगा। उसके बाद वीज़े के पैसे भी पूरे ही देने हैं आपको, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट फ़ीस है।
लेकिन वीज़ा अगर नहीं मिला, लेट से 4,000 रुपये या 3,700 रुपये का वीज़ा है, तो अगर आपको नहीं मिला तो वो पूरे पैसे आपके गवर्नमेंट के खाते में गए, उसके पास कुछ नहीं आया, तो वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब है कि ना तो उसको कुछ मिले ना आपको कुछ मिलेगा। वो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ख़त्म हो गया। तो वो कंसल्टेंट की जेब में नहीं गए वो पैसे, और वो आपको भी नहीं मिलेंगे पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हैं, ख़त्म हो गए, रिजेक्ट हो गया वीज़ा। तो ये जहन में रखें कि वीज़े का कंसल्टेंट के हाथ में कोई इख्तियार नहीं है कि वो लगवा दे आपका डन बेसिस पे। और कोई भी ट्रेड लाइसेंस आप पाकिस्तान से बैठ के, इंडिया से बैठ के, यूके से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई दो नंबरी हो नहीं सकती आपके साथ। बस आप ये कोशिश करें कि वो अप्लाई कर दे बंदा, यानी इनिशियल अप्रूवल ले लें। तो इनिशियल अप्रूवल में आपकी कोई ख़ास पेमेंट तो जानी नहीं है, 250 रुपये तक जाने हैं आपके। 250 दरम आपने दे के इनिशियल अप्रूवल ले लेना है। अगर वो बंदा सही है, ट्रस्टेबल है, तो 250 दरम दें। अगर वो अप्रूवल आ जाता है आपका तो कंपनी प्रोसेस करें, चाहे वो फ्री जोन में लें या मेन लैंड में लें। उसके बाद फिर पूरे पैसे आपको ट्रेड लाइसेंस के देने हैं। जब ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा आपके पास, ट्रेड लाइसेंस आने का जो टाइम है वो तकरीबन 3 से 4 दिन है। 3 से 4 वर्किंग डेज़ में आ जाता है आपका लाइसेंस। और ये पूरा प्रोसेस अगर करना है, लाइसेंस, आपका वीज़ा, तो 10 वर्किंग डेज़ आप लेके चलें, चाहे वो मेन लैंड हो या फ्री जोन हो। 10 वर्किंग डेज़ लगते हैं आपको। तो अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं तो आपके लिए 1 महीने का विज़िट वीज़ा चाहिए। 1 महीने का विज़िट वीज़ा लेके आएँ, 10 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। तो चलें गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।